नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी जीके 1 2 3 में। आज हम वर्ग 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे एमपी टेट के पर्यावरण के। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? एकल विषयक, बी एकीकृत, सी द्विविषयक और डी संकुचित। इसका आंसर बी सही है। एकीकृत, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन में परिवार और मित्र क्या है? ए थीम, बी उपथीम, सी पाठ्यक्रम और डी इकाई। तो पर्यावरण अध्ययन में परिवार और मित्र क्या है? थीम। ये वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? वे उड़ते हैं, बी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, सी पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, डी उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही है? बी आंसर करेक्ट। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 4, रेगिस्तान ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, बी अबू धाबी, सी ऑस्ट्रेलिया और डी रूस। तो इसका आंसर सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी मध्य प्रदेश। तो इसका बिहार से है। मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेल लिपि में कितने मुख्य बिंदु होते हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो इसका आंसर बी सही है, 6 बिंदु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरंगा का अर्थ जंगल है? ए असम, बी उड़ीसा, सी मिजोरम, डी झारखंड। 7 का डी आंसर सही है, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 8, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी मिजोरम। तो 8 का कौन सा आंसर सही है? सी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? ए भेड़, बी ऊंट, सी बकरी, डी खरगोश। तो 9 का सी आंसर सही है, बकरी। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ए अनुशासन बनाए रखना, बी सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, सी पाठ्यक्रम पूरा करना और डी परीक्षा की तैयारी। तो 10 का बी वाला आंसर सही है, सीखने की प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, खिचड़ी गांव जहां खिचड़ी के पेड़ लगाए जाते कहाँ स्थित है? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी अजमेर, डी बीकानेर। तो इसका आंसर बी सही है, जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 12, हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? ए सबसे बड़ा नर हाथी, बी सबसे बुजुर्ग मादा हाथी, सी सबसे युवा मादा हाथी और डी कोई भी हाथी नहीं। तो 12th का बी आंसर सही है, सबसे बुजुर्ग मादा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठप्राणी पौधा भारत में किस राज्य में पाया जाता है? असम, बी मेघालय, सी हिमाचल प्रदेश और डी सिक्किम। तो ये मेघालय में पाया जाता है। गठप्राणी पौधा भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया की दवाई किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? बरगद, बी सिकोना, डी नीम और डी सी नीम, डी यूकेलिप्टस। तो इसका आंसर बी सही है, सिकोना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब उतरे थे? ए 1965, बी 1969, सी 1972, डी 1975। तो इसका आंसर बी सही है, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं?
ए लाल और नीला, बी हरा और पीला, सी काला और सफेद, डी बैंगनी केवल बैंगनी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी काला और सफेद। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काला और सफेद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी में नहीं रहता है? ए चींटी, बी ततैया, सी दीमक और डी मकड़ी। तो मकड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी में नहीं रहता है? तो वो है ना मकड़ी। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के गांवों में मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? ए जुलाई से सितंबर, बी अक्टूबर से दिसंबर, सी जनवरी से मार्च। तो इसका आंसर कौन सा सही है? बी अक्टूबर से दिसंबर। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। ए सहयोग, बी याद करना, डी केवल पढ़ना और डी ग्रह कार्य करना। तो इसका आंसर कौन सा सही है? ए सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी रेगुड़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी और डी बलुई मिट्टी। तो इसका बी रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? ए सुनीता विलियम्स, बी कल्पना चावला, सी शिरीषा बांदला और डी संतोष यादव। तो 21 का बी आंसर सही है, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए प्रकाश संश्लेषण, बी किण्वन, सी स्टरलाइजेशन, डी आशवन। तो 22 का बी आंसर सही है, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 23, ईएनजी का मुख्य घटक क्या है? इथेन, बी प्रोपेन, सी मीथेन और डी ब्यूटेन। तो 23 का सी वाला सही है, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 24, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? ए डेसिबल, बी आपसन इकाई, टी पास्कल और डी वेबर। तो 25 का ए आंसर सही है। तो सॉरी 25 का बी आंसर सही है, डाप्सन इकाई। क्वेश्चन नंबर 26, इकोमार्क किस उत्पादन को दिया जाता है? इकोमार्क किस उत्पादन को दिया जाता है? 26 का कौन सा आंसर सही है? बी, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर 27, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। तो 27 का सी सही है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए शांति घाटी, बी सुरमा घाटी, सी फूलों की घाटी, डी कश्मीरी घाटी। तो 28 का ए सही है, शांत घाटी। क्वेश्चन नंबर 29, इंसुलिन की कमी से होने सा कौन सा रोग है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए घेंगा, बी मधुमेह, सी अनीमिया और डी हैंजा। तो 29 का कौन सा आंसर सही है? बी मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी आयरन, डी फास्फोरस। तो 13 का सी वाला आंसर सही है, आयरन। क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण गतिविधि ये किस कौशल को दर्शाती है? ए अवलोकन और रिकॉर्डिंग, बी अभिव्यक्ति, सी विश्लेषण और डी उपरोक्त सभी। तो 31 का क्या आंसर होगा? डी उपरोक्त सभी को दर्शाती है।
डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्क्रवी और डी रिकेट्स। तो 32 का सी आंसर सही है, स्क्रवी। क्वेश्चन नंबर 33, टाइफाइड किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। तो 33 का बी आंसर सही है, 33 का बी जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? ए 1970, बी 1973, सी 1982 और डी 1992। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें और